अस्सलाम वालेकुम। मैं कहीं बैठा हुआ था, मेरे सामने जलालसन बेकरी थी, तो मैं सोचा वहाँ पे जाके कुछ खा लूँ। अक्सर मेरा दिल करता है जलालसन या फिर और भी जो अच्छी बेकरियाँ हैं, लेयर्स, वहाँ पे जाके कुछ खा लूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैं एक दिन अपनी बेकरी बनाऊँगा, वहाँ पे अपनी चीज़ें खाऊँगा, लेकिन जब तक मेरे पास पैसे नहीं हैं अपनी बेकरी बनाने के, तब तक इन्हीं लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, इन्हीं लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो है कारफोर बेकरी, वो नहायत ही बकवास बेकरी है। उसमें थोड़े रेट कम होते हैं, लेकिन ये जो जलालसन है और जो लेयर्स बेकरी है और ये जो क्या नाम है उसका, तहज़ीब बेकरी है, इसमें सामान महंगा है क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा पैसा लगाते भी हैं और उन्होंने हुकूमत को टैक्स भी देना पड़ता है। तो मैं सोचा वहाँ से कुछ खा लूँ, लेकिन मैं ये सोच के रुक जाता हूँ कि एक तो वहाँ चीज़ें महंगी हैं, दूसरा वहाँ पे मिठाइयाँ मिठाइयाँ मैं नहीं खाता, और पेस्ट्रियाँ खाने का दिल बहुत करता है लेकिन मैं नहीं खाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक बार खा लें तो बंदा सारे दिन तंग रहता है। अगर इसकी बजाय मतलब 200 रुपये की एक पेस्ट्री है, उसकी बजाय बंदा 150 रुपये के केले दर्जन खा ले तो उसको कुछ नहीं होता। पेस्ट्री खा के उसका पेट कहता है ये तुमने क्या खा लिया। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा वैसे ही देख के आ जाता हूँ। तो वहाँ पे ना काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। एक ना फीमेल सेल गर्ल थी, उसको देख के मुझे तरस आ रहा था कि ये क्या जॉब है, बेचारी बस लोगों को देखती रहती है, उसका काम कोई है नहीं। मुंह में उसने इतना पाउडर मरा हुआ था, पाउडर अगर उतारे पता नहीं कैसे निकले आगे से। तो फिर मेरी नज़र पड़ी समोसे पे। मैंने कहा ये तो पहले नहीं होता था, इन्होंने नया शुरू किया। मैं भी अपनी बेकरी बनाऊंगा, उसमें समोसा भी रखूँगा। तो मेरे आइडिया लोग दूसरे चोरी करते जा रहे हैं। खैर मैं सोचा एक समोसा लेके देखता हूँ कैसा है। तो और दूसरे लोग समोसे बेचते हैं, शुरू शुरू में उनका काम नहीं चलता तो वो लोग कहते हैं आए जनाब आए जनाब। जब उनका काम चल जाता है तो वो कहते हैं चल निकले तो, ओए निकल। मतलब शुरू में लोग कहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, लेकिन जब उनका काम चल जाता है तो वो मगरूर हो जाते हैं और अपनी क्वालिटी थोड़ी गिरा देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। खैर मैंने सोचा एक समोसा खा के देख लूँ। वो एक समोसा था 74 रुपये का, और वही बेगैरती बेवकूफ़ी हुकूमत की, हर चीज़ पे उन्हें 1 रुपया टैक्स काटना है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये जो हुकूमत ने खच मारी है हर चीज़ पे, हर एक बिल के ऊपर 1 रुपया टैक्स। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये बोंगी ख़त्म हो और एटीएम से पैसे निकालने पे, डिपॉजिट करने पे भी पैसे कटना ये भी ख़त्म हो। हम टैक्स दें, हम पैसे दें और ये महलों में बैठे हुए अय्याशी कर रहे हैं, और वो ज़ाफ़रान खा रहे हैं और अंजीर खा रहे हैं और जैतून के तेल से खाने बना रहे हैं, और उनके मुलाजमों को इजाज़त नहीं होती कि वो बचा हुआ खाना खा के देख लें, वरना उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। बस जो खाना बच जाता है उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी महंगे मेवे हों, जितना मर्ज़ी महंगा खाना हो, वो मुलाजिम चख नहीं सकते। तो वो अय्याशी कर रहे हैं और हम बिल के ऊपर 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। खैर समोसा मैं लिया 74 रुपये का। एक ही समोसे के साथ वो चने और चटनी दे रहा। मैंने कहा शायद इसके बेकन नहीं रहे होंगे इसलिए ये इतना कुछ दे रहा है साथ। मैंने कहा नहीं बस चने दे दो। तो फिर वो उसका मैंने बिल कराया समोसे का, और फिर मैं बाहर जाके बैठ गया और उसको खाया।
वो समोसा इतना गया गुजरा नहीं था, खाने के काबिल काबिल था, लेकिन फ्रेश नहीं था, बना के उन्होंने रखा हुआ था। एक था बट स्वीट वालों का समोसा, और एक था वो भी अच्छा था, लेकिन समोसा भी कभी कभी खाना चाहिए। एक है शेख समोसे वाला। वो शुरू शुरू में बहुत मतलब उन पे तरस आता था कि उनके जाकर समोसे खा लें। अब उनका काम चल गया है तो वो अपनी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते, और सर पे खारिश करे होते हैं, उसी हाथों से समोसा तोड़े होते हैं प्लेट के ऊपर। भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम लोग हाथ लगा के समोसा तोड़ो, हमने तुम्हें क्या है समोसा तोड़ने के लिए। उसी के ऊपर चटनी डालते हैं लाल, उसी के ऊपर चने डालते हैं, उसके ऊपर दही डालते हैं, उसी के ऊपर सलाद डालते हैं। ये वो अलग अलग चटनियाँ दो देनी है तो अजीब बोंगियाँ मार रहे हैं, गंदे हाथों से समोसा तोड़ रहे हैं। उन पे ऊपर छापा डलना चाहिए कि अपनी सफाई का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। जब इनका काम ही चल रहा होता है कहते हैं आए जनाब आए जनाब, जब काम चल जाता है कहते हैं चल निकल इथों। तो खैर वो समोसा जो था जलाल सन वालों का, वो फ्रेश नहीं था, लेकिन बस इतना बुरा नहीं था, अच्छा था, चने अच्छे थे, चटनी में टेस्ट नहीं की, और चने थे ऐसे जैसे ना अच्छी चीज़ है कोई। और एक दिन आएगा जब मैं अपनी बेकरी बनाऊंगा, उसमें समोसे भी रखूँगा, और वो बनाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, पैसे पता नहीं कहाँ गए हैं। और समोसा घर पे नहीं बनाया जाता, पकोड़े बंदा घर पे बना लेता है आराम से, आलू काटे, प्याज काटे, हरी मिर्च काटी, बेसन में मिक्स किया, पकोड़े बना लिए। समोसे बनाने के लिए पहले वो बनाना पड़ता है, उसका उसकी रोटी बनानी पड़ती है, और फिर आलू का पेस्ट बनाना पड़ता है। बंदा इसके बजाय बस आलू का पराठा बना के खा ले, इतना समोसे का मेहनत घर में नहीं की जाती है। और मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ, पार्क भी नहीं गया, और अब सोच रहा हूँ जाके नान चले खा लूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।